रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से भागवत में राम की महिमा राम जी ने अनेक भक्तों के ऊपर उपकार करके धर्म की स्थापना की, रावण जैसे राक्षसों का वध किया और आकर के अयोध्या के राजा बन करके और लीला को संपन्न करते। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, बड़ी शांति बनाए रखे। अब कृष्ण जन्म की ओर कथा बढ़ रही है। अब देखो, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब वो घड़ी आ चुकी है। देखो कन्हैया, देखो दिन में तो आते नहीं, जब रात हो जाती तब कन्हैया आते।
तो कन्हैया अपने आप धीरे धीरे रात्रि बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग शांति से बैठे और कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण करें। राजा परीक्षित ने कहा महाराज सुखदेव स्वामी से कि ये तो ठीक है, राम जन्म की कथा आपने सुनाई है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अब कन्हैया की कथा को सुनूं, जिसके लिए मैं आज बैठा हूँ। उस कन्हैया की सांवरी सूरत को देखना चाहता हूँ। हे स्वामी, आप मुझे बताइए। आज शुक्राचार्य जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाई कि सारी लीला एक ही सांस में सुना करके और पूरी लीला संवरण करके और कृष्ण जन्म सुना दिया। और जब कृष्ण जन्म पूरा सुना दिया तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूतयो राजा चौहे वंशाना तमाद्भुतम। महाराज कथितो वंश विस्तारो, मैं विस्तार पूर्वक कृष्ण जन्म की कथा को सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित बोले महाराज विस्तार से सुनाइए मुझे। शुक्राचार्य जी कहते हैं हे राजन, द्वापर आया, द्वापर में मथुरा नगरी है। मथुरा नगरी के राजा है कौन? महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन जी आज मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, और उग्रसेन के जो पुत्र हुए जिसका नाम कंस है, और कंस ने अपने पिता की गद्दी को हत्या करके स्वयं राजा बन बैठा। आज राजा कंस की एक मुखबेली बहन है जिसका नाम है देवकी। यदूनाम वै सर्वं कथितानां चंद्र चौभया। कन्हैया ने स्वयं चंद्र वंश में आकर के जन्म लिया। सूर्य वंश में हमारे प्रभु राम आए, तो चंद्र वंश में हमारे श्री कन्हैया जी। इसी चंद्र वंश में यदु हुए, यदु के पुरु हुए, और आगे चल करके महाराज जो पुरु के पुत्र हुए चारों में से चारों का जब विभाजन हुआ तो एक से नंदराय का वंश चला, एक से राजा वसुदेव का, और एक से कंस का वंश चला। महाराज तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन की गद्दी को हत्या करके बैठ गया। शांत बैठ गया, थोड़ी शांति बनाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही कंस बैठा गद्दी पर देवकी का विवाह करने के लिए आया, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज कंस कैसे राजा बन गया? आखिरकार इसका कोई कारण तो बना होगा कि गद्दी को हत्या करके अपने पिता की और स्वयं राजा बन बैठा। बोले हाँ राजन, एक बार की बात है, महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा। पवन रेखा एक बार यमुना स्नान करने के लिए गई सखियों के साथ, और वहीं पर रहता था एक दुर्मिल नाम का राक्षस। और उस समय ऋतु स्नान के लिए गई थी। जब ऋतु स्नान कर रही थी, उस दुर्मिल नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा को देखा तो उससे उस कंस का प्रादुर्भाव हो गया, और जब पवन रेखा का वहां सा पेट रह गया और आई महलों में रहने लगी। उग्रसेन को कुछ पता नहीं चला। पता न चलने के कारण, उस राक्षस की छाया के कारण उसके यहाँ पर एक कंस पैदा हुआ। और ये जब छोटा था महाराज, तो उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा कि हे महाराज इसकी कुंडली देखिए। तो ब्राह्मणों ने कुंडली देखी, बोले अरे ये तो बहुत बड़ा राक्षस की उत्पत्ति लग रही है, इसलिए राक्षस रूप है, इसलिए महाराज इस बालक को आप जितनी जल्दी हो सके इसको यमुना प्रवाह कर दीजिए।
आज राजा उग्रसेन ने बहुत सा धन रखा और उसी में उस कंस को लिटाया, छोटे से बालक को यमुना में प्रवाह कर दिया। महाराज आगरा के पास में बटेश्वर की राजधानी, बटेश्वर के राजा जो हैं वो है श्री सूरसेन जी। सूरसेन के पुत्र हुए श्री बसदेव जी महाराज। बसदेव का लालन पालन हमारे श्री सूरसेन जी महाराज करते थे। और उसी समय यमुना जी में प्रवाह होते हुए वह पिटारा देखा जब सूरसेन ने यमुना में, तो उसको पकड़ा और पकड़ करके मछुआरों से कहा, जाओ इस पिटारे को पकड़ करके लाओ। और पकड़ करके लाए और सामने रखा, खोला तो उसमें बहुत सा धन और एक बालक बैठा। तो आज कहा कि इस धन को मछुआरों तुम ले जाओ, इस बालक का लालन पोषण हम करेंगे। श्री सूरसेन जी महाराज ने उस बालक का लालन पोषण किया और बसदेव के साथ में बढ़ने लगा। सूरसेन महाराज को पता चल गया था कि उग्रसेन का पुत्र है। उग्रसेन का जब पुत्र है पता चला, तो कंस जब बड़ा हो गया, इसको पता चला कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, तो यह गया और जाकर के सीधा सूरसेन और उग्रसेन की गद्दी को हत्या करके स्वयं उस गद्दी का राजा बन गया। कहने लगा, हे पिता, आपने मुझे छोटी अवस्था में प्रवाह कर दिया था यमुना जल में, छोड़ो इस गद्दी का, मैं अधिकारी हूं, मैं ही इस गद्दी के राजा बनूंगा। उस गद्दी के राजा बने कंस जी महाराज और उस गद्दी को चलाना प्रारंभ कर दिया। अब उग्रसेन महाराज के भाई की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। अब देवकी विवाह योग्य हो गई थी। योगस्यानाम देवकी सर्वम, देवकी विवाह के योग हुई। कंस ने सोचा कि हमारे परम मित्र श्री बसदेव जी महाराज हैं, बसदेव जी के साथ में हम अपना बैकग्राउंड लगाया कर, फालतू चीज मत करें, किसी राग का बैकग्राउंड बना। आज श्री देवकी को लेकर के जैसे ही बसदेव के साथ में कंस ने अपनी बहन का विवाह किया और कंस ने अपने बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ पर बैठा था कि हम अपनी बहन की विदा स्वयं करेंगे। आज रथ पर बैठे हुए बसदेव और देवकी दोनों की विदा करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही रास्ते में जा रहे इतने में आकाशवाणी हुई, है मूर्ख कंस, जिसको तू ले जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब ऐसी आकाशवाणी को सुना, आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने केशों को पकड़ा, देवकी को कहने लगे कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसके 8वां पुत्र होगा ही। मारने को तैयार हुई, बसदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, हे राजन, इसको तुम मार रहे हो, ये तुम्हारी बोली बहन है। आज तक ये तुम्हारी बहन थी, लेकिन आज से 7 भावर पड़ गई है, अब इस पर मेरा अधिकार है। इसके साथ मैं युद्ध लड़ूंगा तुमसे, और नहीं तो मैं वचन देता हूं कि यदि तुम्हें इसकी 8वीं संतान से डर है तो जो इसकी संतान होगी उस संतान तुम्हें मैं समर्पित कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा, मैं इसे छोड़ दीजिए। कंस बोला, ऐसे नहीं दोगे तुम, लिया और ले जाकर के काल कोठरी में दोनों को डाल दिया। महाराज यदो नाम वै सर्वस्वम तेषां विवर्जिते मया। आज देवकी बसदेव भी काल कोठरी में पड़े हैं। महाराज धीरे धीरे समय बना। प्रथम बालक हुआ देवकी के, पहले बालक को लेकर के गए और जैसे ही देवकी के हाथ से छुड़ाया तो देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे साजन, कि मत छीन साजन, ओ मत छीन साजन, गोदी से लाल, दुखिया के दिल को अब ना दुखाओ। हे साजन, इस दुखिया के दिल को, इस माँ की ममता को मत दुखाओ।
कंस को तो केवल 8वीं संतान से डर है, पहली संतान से कोई डर नहीं है। लेकिन वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने वचनबद्ध हूं कि जितनी संतान होगी हम तुम्हें समर्पित कर देंगे राजा। आज वसुदेव जी ने लिया और ले जाकर के कंस को समर्पित किया। कंस हंसने लगा, हे वसुदेव इसको ले जाओ, ये तो देखने में बहुत सुंदर है, मेरा भांजा है, इसलिए इसको ले जाइए, मुझे 8वीं संतान से डर है, मुझे तो केवल 8वीं संतान से डर है, इससे नहीं है। आज लेकर के वसुदेव जी वापस आए और इतने में नारद बाबा का आगमन होगा। नारद जी बोले जो का हो लगो, जब तो उल्टी पाली हो गई, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के सीधी पहुंच गई भगवान के पास में और पहुंच करके हाथ जोड़ दिया कि हे ब्रह्मा हे विष्णु बहुत बड़ा है पाप, हे ब्रह्मा विष्णु इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा है पाप, अब तार लेकर आओ प्रभु, उतारो पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का भार उतार दो प्रभु, अवतार लेकर के आ जाओ। नारद जी ने सोचा अरे ये तो पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, इसने भांजे को वापस कर दिया, जब तक पाप का घड़ा नहीं फूटेगा तब तक भगवान का अवतार कैसे होगा। आज नारद जी स्वयं आए और आकर के बोले कंस, कंस ने प्रणाम किया, आसन डाली, आसन पर बैठाला। अरे कंस मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ भांजा हुआ है। बोले हाँ हाँ महाराज भांजा हुआ है, लेकिन मैंने वापस कर दिया, मुझे 8वीं संतान से डर है। बोले अच्छा 8वीं संतान से डर है और पहली से नहीं है। बोले नहीं नहीं पहली से कोई डर नहीं है। हाल कमल का फूल निकाला नारद जी ने अपनी झोली से, बोले ये लो कमल का फूल और इसकी गिनती करो। उस कमल के फूल की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की गई 8 पंखुड़ियों की। महाराज बताओ इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी लास्ट में है? कंस बोला हर पंक्ति पहली है और हर पंक्ति लास्ट में है, हर पंखुड़ी इसकी पहली और हर पंखुड़ी लास्ट में है। जहां से गिनता वहीं से पहली हो जाती है, जहां से लास्ट होती है वहीं पर लास्ट हो जाती है। नारद जी बोले मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान की उल्टी गिनती चलती है, तो भगवान नीचे से चालू कर दें गिनना तो 8वां ये हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले कभी कोई भी रूप लेकर के भगवान 8वां रूप धारण कर लेंगे, तुम्हारा काल बनकर तुम्हें नष्ट कर देंगे। अरे कंस घबराया, घबरा करके दौड़ लगा करके गया महाराज और सीधा जाकर के देवकी के पुत्र को छुड़ाया, पत्थर से मारा, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। धीरे धीरे ऐसे 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। 6 पुत्रों जब नष्ट हो गए, 7वां गर्भ जैसे ही देवकी के आया, भगवान ने कहा हे दाऊद दादा अब समय आ गया है पृथ्वी पर चलने का। यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्यो। महाराज अब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया है, अब चलना चाहिए पृथ्वी पर। विप्रभेन सुर संतयते लीन मनुज अवतार निजिच्छा निर्मित तनु समाया जन गोपाल। आज कहा भगवान ने शेषनाग से कि जाओ शेषनाग 7वें गर्भ में तुम जाकर के और देवकी के गर्भ में स्थापित हो जाओ। शेषनाग जी बोले वाह महाराज ये तो अच्छी बात सुना दी तुमने, हमसे बोल दिया कि पहले तुम जाओ। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले हम तो बाद में जाएंगे। बोले राम अवतार में हम बाद में आए थे, पहले बड़े भैया राम आए, इसके बाद में लखनलाल आए, लखनलाल शेष अवतारी है, तो हम तो बाद में जाएंगे। बोले नहीं नहीं उस जन्म में तो हम बड़े हुए थे, लेकिन इस जन्म में भैया शेष अब तुमको बड़ा होना है। आज शेष भगवान का प्रादुर्भाव हुआ देवकी के गर्भ में, 7वें गर्भ में, और माया को आदेश दिया भगवान ने, हे माया जाओ और जाकर के जो 7वां गर्भ है उसको निकाल करके और जो वसुदेव की पहली पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित कर देना। आज वही गर्भ निकाला 7वां और जाकर के माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
जब रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया, कंस को पता चला तो देवकी का गर्भ गिर गया है, हंसने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं जानता हूँ कि मेरे घर से अच्छे अच्छे स्त्रियों के भी गर्भ गिर जाते हैं। ऐसा भाव बना करके तो भगवान ने स्वयं आज देवकी के गर्भ में प्रादुर्भाव अपनी लीला को प्रकट किया। भगवान तो किसी के गर्भ में आते नहीं, लेकिन प्रादुर्भाव गर्भ में हुआ। महाराज जैसे ही देवकी के गर्भ में प्रादुर्भाव भगवान का हुआ, देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हो गए। कन्हैया का स्वागत हो रहा है। देवकी के गर्भ से एक नीली नीली ऊर्जा निकल रही है, सब देख रहे हैं। महाराज सभी स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यम सत्य सत्य। हे प्रभु आप सत्य हैं, सत्य का अवतार होता है, इसलिए आप अवतार लेकर के आइए। सब स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागत हुआ, बहुत प्रकार से स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद में आज वसुदेव को बताया गया कि देखो हम जब जन्म लेंगे सारे पहरेदार सो जाएंगे। जब मेरा जन्म होगा तो सभी पहरेदार सो जाएंगे और गोकुल में यशोदा रानी के यहाँ पर मेरी माया का प्राकट्य होगा लड़की का, उसको लेकर के तुम्हें आ जाना है, मुझे वहां सुलाना। जब ऐसा बतलाया और यहाँ पर भगवान की आकाशवाणी को वसुदेव ने सुना तो समय बना राजन,
भादों का महीना आया और अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, रात्रि के 12 बजे भगवान का बुधवार के दिन जन्म हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। देखो अभी ज्यादा शोरगुल नहीं करना, नहीं तो मामा जी जाग जाएंगे, अभी शोर नहीं। अभी जब तक गोकुल ना पहुंच जाए तब तक कोई शोरगुल नहीं मचाएगा। अब यहाँ पर देखो नंदरानी के यहाँ पर भी लाली का जन्म हो गया, लाली सो रही है। आज बसदेव जी ने कन्हैया को एक सूपे में लिया, सारे पहरेदार सो गए, कोई नहीं जग रहा है। जैसी कन्हैया को लिया, कन्हैया का सूपे में रखा और सूपे में ले जा करके जैसे ही तैयार हुए, सारी बेड़ियां कट जाती हैं, सारी हथकड़ियां कट जाती हैं। महाराज जेल के किवाड़े खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म को पकड़ा तो सारी बेड़ियां कट गई और बसदेव जी आगे बढ़ जाते हैं। कहने लगे, हे बेटा, हे कन्हैया, मैं तुझको लेकर के तो जा रहा हूँ, तेरी माँ बहुत रो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं उसके, तो मेरा 8वां पुत्र हुआ और वो भी चला। 8 पुत्र हुए लेकिन एक का मैं सुख नहीं पाई, इसलिए रो भी गई है। तो बेटा ध्यान देना, मुझे मत भूल जाना, इन माता पिता को इस खून की याद रखना तुम केवल। बस जो कहते जा रहे हैं क्या, वो बेटा बारे मत भूल जइयो को, हो छबड़ा में धर के तो को पहुंचाओ गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रखेगी तेरे नाम रे। लेकर के जा रहे, हमारे घोड़ को मत भूल जाना, इस रक्त की याद रखना कि एक बसदेव और देवकी इस जेल में भी रहा करते हैं और कभी आकर के मुझे जरूर मिलना, एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आना है लाला। बेटा बारे मत भूल जइयो को, झगड़ा में करके तो पहुंचाओ गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रखेगी तेरे नाम रे। मुझे मत भूल जाना, मेरे पास जरूर लौट करके आना। महाराज जब बारिश हो रही है, कन्हैया को सूपा में लेकर के बसदेव जी चले आ रहे हैं। कहते जाए क्या, हो अजक चढ़ी आई जमुना, अजक चढ़ी आई जमुना, हो चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना, मैं बसदेव चले गोकुल अजक चढ़ी आई जमुना। जमुना जी के किनारे पहुंचे, जमुना जी में बाढ़ आ गई महाराज अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए। अब जमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी है और जब पत्नी है तो सारी नदियां एकत्रित होकर के सभी जमुना में आ गई। महाराज सारी नदियां क्यों आ गई, परीक्षित ने कहा, बोले जब हमारी यमुना पत्नी है भगवान कृष्ण की, तो जो
नदियां हैं वे सब रिश्ते में साली लगती हैं कन्हैया की। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे जीजा जी का जन्म हुआ है तो क्यों ना हम सब मिल करके देखें। तो सारी नदियां एकत्रित होकर के जमुना में बाढ़ बन करके आ गई। जैसे बाढ़ आई महाराज, अचक चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना। जमुना जी ने देखा कन्हैया ने पैर बढ़ाया और जैसे जमुना का स्पर्श हुआ रास्ता दे दी महाराज। अर्धरात्रि में सीधे जाकर के गोकुल में और नंदरानी के बगल में लाला को लिटा दिया, लड़की को उठाया और लेकर के सीधे जेल में आ गए। यहाँ पर जैसे ही माया को पकड़ा, माया को पकड़ करके आए तो महाराज सारे बंधन बंध जाते हैं, सारे पहरेदार जग गए, कंस भागा। अरे यहाँ पर तो जन्म हो गया लाला का। और जैसी 8वीं संतान का जन्म सुना, कंस भाया। कंस ने आकर के उस माया को पकड़ा, मारना चाहा, कंस उड़ गई, ओ माया उड़ गई, उड़ करके कहने लगी, हे मूर्ख कंस, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। अब देखो गोकुल में जैसे ही सुबह हुआ महाराज, नंदरानी नंदराय हारे फूले न समावे, तो पलना में लिटाया, ब्राह्मणों को बुलाया और जात कर्म संस्कार कराया कन्हैया का। और पलना झूलने लगा, बधाइयां होने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। कृष्ण जन्म सुन आई, हो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लुटावे अनघन सोना, लुटावे अनघन सोना, लुटावे अनघन सोना, लुटावे अनघन सोना, अनघन सोना, अनघन सोना, अनघन सोना, अनघन सोना, अनघन सोना। लुटावे बधाई।
वहीं पर बधाई लुटेंगे और जो नहीं लगेंगे उनको बधाई नहीं खाएंगे। प्रधान जी से अनुरोध करेंगे तो यहाँ पर मंच पर आकर के महाराज जी का स्वागत करें और व्यास गद्दी का स्वागत करें। सभी कलाकारों को आप बधाई बांटें, चेहरा पट्टी इत्यादि उड़ाएं आकर के। अरे श्री प्रधान जी और ऐसे ही आने अच्छे दबंगी में आना जैसे अपनों मोड़ा हो तो ऐसे ही आना चर्चा के, ठीक है ना भैया? परेशान नहीं करो, लड़कों को उतारो मंच से, निकलवाओ लड़कों को, निकालो नहीं तो। ओ कृष्ण जन्म सुनने आई यशोदा मैया के तो बधाई। महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, व्यास गद्दी का स्वागत करेंगे, सभी कलाकारों का सम्मान बढ़ाएंगे। जब तक हमारे अंकित भैया के द्वारा अच्छी बधाइयों का आप श्रवण करें, आनंद लेंगे और बधाइयां लुटती जाएंगी। ओ बधाई बजती रहे, बधाई बजती रहे, बधाई बजती रहे, बधाई बजती रहे। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, बधाई बजती रहे। Bye.
हमारे हो प्यारे तुम नाचे झूम मचावे और मेरे प्यारे कौन बात लाखों कर बधाई लाखों बार बधाई नंद जुटे भैया जुटे नंद जुटे समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है कि कन्हैया पलना में लेटे हुए हैं, पलना भी रखा हुआ है, ठाकुर जी का पलना लगा हुआ है। जो भी माताएं बहनें पलना झुलाना चाहती हैं वो पलना झुलाएं और उनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो उस पलने में चढ़ाते जाएं। और जिन भक्तों को भागवत का सम्मान, पूज्य महाराज जी का सम्मान करना है वो आए और भागवत का सम्मान करें और ठाकुर जी का सम्मान करें। और सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, प्रतिभागियों के लिए शरबत की व्यवस्था और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। कोई बिना प्रसाद का नहीं जाएगा। केवल एक पलना गीत और तुरंत आरती होने के लिए जा रही है बालकृष्ण लाल की। और कन्हैया झूले पलना होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना।
सबके बने पालना चंदन से बने पालना बने पालना बने पालना सबको आवे खोज नानक है क्या जाने कोई क्या जाने 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 तेरी लगी तेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने तेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने छवि लगी मैंने शाम की जब से छवि लगी मैंने शाम की जब से भई बाबरी मैं तो कब से भई बाबरी बाज प्रेम की गुरु मोहन से बाज प्रेम की गुरु मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा वो ये कैसी
भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे, राजा परीक्षित से भी निवेदन करेंगे कि अगर हमारे संगीतकारों का मन बढ़ाओगे तो बहुत आनंद लुटाएंगे। हाँ, तो मन भी करते हैं आप, इससे खुश रहें। हाँ, ऐसा करते रहिए तो बड़े खुश रहेंगे। मोहन की सुंदर सुरतिया, मोहन की सुंदर सुरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। मोहन की सुंदर सुरतिया, मोहन की सुंदर सुरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। जब से बोली शाम चुनरिया, जब से कोई शाम चुनरिया, लोग कहे मैं नहीं बावरिया, लोग कहे मैं नहीं बावरिया। वो मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी लगती दुनिया। क्या है भागवत भगवान की जय। और सब लोग बढ़ते हैं, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा मेहनत नहीं करो, आरती करो, उसके बाद में अगर अच्छा होगी तो जरूर होगा। रात में जवाबी है कि चकाचक चलना है आज तो। सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आरती तैयार कर पंडित जी, आरती करो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतो श्रोता द्वायुष प्राणशो मुखादग्नि जायतो। सब लोग खड़े करके बड़े भाव के साथ आरती करें, प्रसाद लेकर के जाएंगे। ओम इदग्नो हरि भजनम प्रियस्तु दशवीरको श्रोणको सुस्ते आत्मसने प्रजासत् पशुष्णी लोकस अग्नि प्रजा बहुला में करो सोनम तयोरेतो श्वास सुदत्तो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जनाम सफल करे, अपनो जनाम सफल करे। श्री यशोदा
सन्नाते नागम हिमानश्चन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः
एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सत्येश्वर धाम की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। लाला के जन्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद और आरती लेकर के ही जाएंगे, बिना प्रसाद के आरती के कोई नहीं जाएगा। और रात्रि में